सुमित मामले में आया एक नया मोड़। सुमित की हत्या या सुसाइड, आखिर क्या कुछ है पूरा मामला? क्या आज जो आरोप लगाया गया है कि सुमित की हत्या की गई है, आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी? डीएसपी द्वारा परसों जो बयान दिए गए थे कि कल तक जो आरोपी हैं या फिर जो एक कार्रवाई है वो अच्छे तरीके से की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप बुक्कल जी, उनसे लेंगे कि भाई आज क्या कुछ पूरी जानकारी है और आगे की जो कार्रवाई वो क्या रहेगी। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार, स्वागत है सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप एक पीड़ित परिवार की आवाज़ बनकर आए। आपके दर्शकों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें ताकि ये सोई हुई सरकार और प्रशासन जाग जाए। तो सर कल भी प्रशासन द्वारा ये कहा गया था कि गिरफ्तारी को लेकर, और कल का दिन भी गया और आज का दिन भी गया, क्या आज गिरफ्तारी की जाएगी? देखिए, पुलिस सूत्र जो बता रहे हैं, हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि गिरफ्तारी की तैयारी है। वो तो गिरफ्तारी होने के बाद ही पुख्ता एविडेंस मिल पाएंगे कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। इसकी पुष्टि तो प्रशासन ने करनी है। लेकिन हम पिछले 14 दिन से सुमित को न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज के लोग, गांव से, दूर दराज से, उनके रिश्तेदार और अन्य सामाजिक संगठन लोग पिछले 14 दिन से डेड बॉडी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। और प्रशासन को मैं चेतावनी देता हूँ कि तब तक गिरफ्तारी नहीं, तब तक हम डेड बॉडी लेने वाले नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले जब ये 29 तारीख को घटना हुई, उस समय यहाँ एसपी थे गंगाराम पुनिया, और गंगाराम पुनिया जाट जाति से थे और जो आरोपी हैं वो भी उन्हीं की जाति से हैं। तो गंगाराम पुनिया ने उन आरोपियों को संरक्षण देते हुए बचाने का प्रयास किया, बचाने का काम किया। और जब तक गंगाराम पुनिया यहाँ रहे, उस फाइल को इस टेबल के इस कोने से उठाकर यहाँ भी नहीं रखा गया। ये बड़े दुख की बात रही। उन गंगाराम पुनिया की जातिवादी मानसिकता साफ इस मामले में हमें दिखी है। रही बात उसके बाद, हमने जैसे ही प्रदर्शन किया या फिर अनिल विज का या मुख्यमंत्री का पुतला फूका, उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है और उसके बाद नए एसपी आते हैं और एडीजीपी ने जो है ना इस मामले में हस्तक्षेप किया। और उसके बाद उन्होंने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी कुलदीप आईपीएस के नेतृत्व में इसका गठन किया गया और अन्य इसमें जो है ना पुलिस के कर्मचारी और एएसआई और सब इंस्पेक्टर रखे गए। तो वो पिछले 5 दिन से जांच कर रही है। और एसआईटी ने जब हमारे को बुलाया, हमने जो हमारे पास चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात रही हो, चाहे अन्य हमारे पास एविडेंस रहे हो, चैटिंग की बात रही हो, हमने सारे पुलिस को उपलब्ध करवाए हैं। और हमारे जो बयान थे, हमारी सप्लीमेंट्री परिवार की, जो उनके सुमित के पिता की सप्लीमेंट्री, वो हमने रिकॉर्ड कराई है। मैं भी इसमें एक गवाह हूँ। मैंने भी 161 CRPC के बयान जो है ना दर्ज करवाए हैं। एसआईटी इसमें फिर एडीजीपी ने जो है ना इसमें एसआईटी बना दी। एसआईटी में जो लोग शामिल किए गए, आईपीएस कुलदीप कुमार जो है ना, कुलदीप सिंह, उनकी अध्यक्षता में ये बनी। और ये पिछले 5 दिन से काम कर रही है। और हम जो हमारे पास जो तथ्य थे, हमने पुलिस को देने का काम किया है और हमारे बयान रिकॉर्ड हुए हैं। उनसे भी पूछताछ पिछले 5 दिन से चल रही है। और जिस मकान में वो रहते थे, उन मकान मालिक की भी जो है ना बयान पुलिस ने नोट किए हैं, दर्ज किए हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि पिछले 5-6 दिन से इसमें काम हुआ है, इसलिए लंबा समय लगा है। लेकिन मुझे लगता है 5 दिन भी बहुत ज़्यादा हैं। पुलिस के पास सारे तंत्र है, पुलिस के पास सीआईए की टीम है, पुलिस के पास जो है ना कॉल डिटेल्स या अन्य जो सोशल मीडिया की जो साइटें हैं, उनके सारे जो चीज़ें चैटिंग चुटिंग निकालने की बात है, उनके पास सारे यंत्र हैं। पुलिस चाहती तो ये 2 दिन में है ना इस इंक्वायरी करके मीडिया को बता देती कि इसमें ये लोग शामिल हैं और हमने इनको गिरफ्तार किया है। मैं पुलिस का फेलियर मानता हूँ इसमें। क्या आज गिरफ्तारी की जाएगी? देखिए, हमें तो उम्मीद कल भी थी और आज भी है। गिरफ्तारी हो जाए तो हम डेड बॉडी का दाह संस्कार कर दें। पिछले 14 दिन से देखिए, एक जवान लड़का है, उसके माँ बाप दोनों यहाँ हैं, उसकी डेड बॉडी लेकर बैठे। बड़ी दुख की बात है। मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। एक गरीब व्यक्ति को, एक कमज़ोर व्यक्ति को, एक दलित समाज को अपने 22 साल के बेटे के मर्डर का जो न्याय मांगना पड़ रहा है, वो बड़ी दुख की बात है कि प्रशासन कहाँ सोया हुआ है। इसमें मुझे लगता है कि साफ साफ प्रशासन का जातिवादी रवैया साफ दिखाई दे रहा है। और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी इसमें दबाव देने का काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल लोग वोट लेने के लिए दलित समाज के पास उनके घर खाना खाने आते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, पता नहीं किस किस तरह की बातें रखते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं में वो बिल्कुल भी शामिल नहीं होते और मामले में जो है ना पॉजिटिव करने की बजाय नेगेटिव करते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं। चाहे वो सरकार के जो नुमाइंदे हैं प्रशासन से कह के दबवाएं या फिर और तरीके से उसको दबवाएं। तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल इसमें जातिवादी जो है ना लोग शामिल हैं और पुलिस की जातिवादी मानसिकता इसमें बिल्कुल साफ झलक रही है। और पॉलिटिकल प्रेशर मुझे जहां तक 14 दिन से जो है ना कार्रवाई नहीं हो रही नज़र आ रहा।
कुलदीप जी, अभी तक इन 14 दिनों में अपने प्रशासन को क्या क्या जो एविडेंस है वो प्रोवाइड करवाए हैं, एक बार बता दीजिए। देखिए, पिछले 14 दिन में की बात करूं तो पिछले 5 दिन से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। पिछले 8-9 दिन तो फाइल वहां की वहां रही, जब गंगाराम पुनिया यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओएसपी रहे, तो उनकी मानसिकता मैंने आपको बता दी कि जातिवादी मानसिकता के चलते उन्होंने इस मामले में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद हमने जो एविडेंस दिए हैं वो हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग दी है, चैटिंग दी है, और जब जब उनके झगड़े होते थे उनके हमारे पास कुछ एविडेंस थे, वो हमने प्रशासन को दिए हैं, और जो हमने एविडेंस दिए हैं बिल्कुल काबिल गिरफ्तारी है। तो सर, एक और बात है जो एसपी गंगाराम पुनिया पर जो आपने ये बात कही है कि कहीं ना कहीं जातिवाद वो दिखा रहे हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है सर? देखिए, ऐसा इसलिए लगता है कि कोई मामला हो जाता है, एक ये तो बहुत हीनियस क्राइम है, एक मान लो लड़ाई झगड़े का भी मामला हो जाता है, उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता। इस पूरे मामले पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक नई अपडेट के साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।